नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। बिलासपुर जोन की 8 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। भाटापारा हथबंद स्टेशन के बीच तीसरी लाइन सेक्शन में ऑटो सिग्नलिंग का काम होगा। इस काम के चलते 18 और 19 जुलाई को मेमू लोकल और पैसेंजर गाड़ियों को रद्द किया गया है। लोकल मेमू ट्रेनें नहीं चलने से रोजाना सफर करने वाले यात्रियों की मुसीबतें बढ़ जाएंगी। रेलवे प्रशासन का दावा है कि बिलासपुर जोन में इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट का काम तेजी से चल रहा है, जिसे जल्द पूरा कराने का प्रयास किया जाएगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन बुधवार को स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, शिक्षा, रोजगार और वन विभाग से जुड़े कई अहम मुद्दों पर सरकार को सदन में जवाब देना होगा। प्रश्नकाल के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अमानक दवाओं की खरीदी पर सरकार को घेरेंगे। वहीं कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा प्रदेश में महिलाओं और नाबालिग बच्चियों के साथ रेप और हत्या की घटनाओं का मामला उठाएंगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्लेसमेंट एजेंसियों के कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन, फायर स्टेशनों की सुविधा, कौशल विकास योजना के तहत रोजगार और तकनीकी विश्वविद्यालयों की परीक्षा प्रणाली से जुड़े सवाल भी पूछे जाएंगे। छत्तीसगढ़ में बुधवार से मानसून फिर से एक्टिव हो गया है। रायपुर में सुबह से बादल छाए हुए हैं और कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी भी हुई। मौसम विभाग ने कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश, जबकि कुछ इलाकों में भारी बारिश, गरज चमक और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। पिछले 48 घंटे प्रदेश में मानसून पूरी तरह से शुष्क रहा और कहीं भी बारिश दर्ज नहीं हुई। 1 जून से अब तक राज्य में सामान्य से 29% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। अब मौसम में बदलाव शुरू हो गया है और बुधवार से प्रदेश में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। पिछले 24 घंटे में बिलासपुर और अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि राजनांदगांव और पेंड्रा रोड में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में घर में आग लगने से बुजुर्ग दंपत्ति की जिंदा जलकर मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस, फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए। शुरुआती तौर पर ग्रामीण हत्या की आशंका जता रहे हैं। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। मामला धर्मजयगढ़ थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक खरखोड़ा के औरामुड़ा गांव निवासी मंगलू राम राठिया अपनी पत्नी पुनईबाई राठिया के साथ धान की फसल की खेती के लिए कोंधा गांव आए हुए थे। मंगलवार रात दोनों अपने घर में मौजूद थे। इसी दौरान देर रात अज्ञात कारणों से घर में आग लग गई, जिसमें जलकर उनकी मौत हो गई। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में कई गंभीर खामियां उजागर की है। रिपोर्ट के मुताबिक 33% नल कनेक्शन बंद है। 19,656 में से केवल 716 गांव ही हर घर जल प्रमाणित है, जबकि कागजों में पानी टंकियां बटी हुई है। 70 में से एक भी मल्टी विलेज स्कीम पूरी नहीं हुई है। कमजोर योजना, खराब क्रियान्वयन, निगरानी की कमी और गलत रिपोर्टिंग के कारण ग्रामीण पेयजल योजनाओं की लॉन्ग टर्म स्थिरता पर खतरा पैदा हो गया है। रायपुर के नकटी गांव में बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस की राजभवन तक पद यात्रा शुरू हो गई है। कांग्रेसी 14 किलोमीटर पैदल चलकर राजभवन पहुंचेंगे। पद यात्रा में पूर्व विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा, अनिला भेड़िया, प्रमोद दुबे समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल है। राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा और कार्रवाई के विरोध के साथ ही प्रभावित परिवारों को न्याय दिलाने की मांग की जाएगी। पद यात्रा को देखते हुए श्री राम मंदिर तिराहा यानी करेंसी टावर से तेलीबांधा थाना तिराहा तक सर्विस रोड 5 घंटे के लिए बंद रहेगी। ट्रैफिक पुलिस ने आम लोगों से मेन रोड का इस्तेमाल करने और सर्विस रोड से बचने की अपील की है। छत्तीसगढ़ में पिछले 2 सालों से 2,960 हत्या के मामले दर्ज किए गए हैं, यानी औसतन हर महीने 123 और हर दिन करीब 4 लोगों का मर्डर हुआ है। चौंकाने वाली बात यह है कि नक्सल प्रभावित रहे बस्तर संभाग के कई जिलों की तुलना में रायपुर में ज्यादा हत्याएं हुई है। गृह विभाग ने मिली जानकारी के मुताबिक 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2026 तक रायपुर में सबसे ज्यादा 169 हत्याएं हुई है। इसके बाद जशपुर और रायगढ़ में 114, जबकि दुर्ग और सरगुजा में 113 हत्या के मामले दर्ज हुए हैं। बिलासपुर में 109 लोगों की हत्या हुई है। अंबिकापुर के गांधीनगर थाना
क्षेत्र में संचालित बाल संप्रेक्षण गृह के पुराने दरवाजे को क्षतिग्रस्त कर मंगलवार शाम 13 अपचारी बच्चे भाग निकले। अपचारी बच्चों की तलाश में जुटी पुलिस ने 2 बच्चों को रात में ही बरामद कर लिया है। 11 बच्चे अब भी फरार हैं। इनमें रेप, मर्डर व चोरी के आरोपी शामिल है। बाल संप्रेक्षण गृह से अपचारी बच्चों के फरार होने की यह 1 माह में दूसरी घटना है। 23 जून को भी 11 अपचारी बच्चे खिड़की तोड़कर भाग निकले थे, जिनमें से 10 पकड़े गए और 1 अब भी फरार है। बाल संप्रेक्षण गृह के लिए अतिरिक्त सुरक्षा मांगी थी, लेकिन सुरक्षा नहीं बढ़ाई जा सकी। देश में राज्य सरकारों की जन कल्याणकारी योजनाओं और पोर्टल्स पर हैकर्स के बड़े साइबर हमले हो रहे हैं। हैकर्स आम लोगों और लाभार्थियों का संवेदनशील डेटा चोरी कर डार्क वेब पर बेच रहे हैं। इसका खुलासा तब हुआ जब 5 IT एक्सपर्ट्स ने एक साथ मिलकर 100 घंटे तक इन्वेस्टिगेशन की। इस पड़ताल में सामने आया कि भारत के नागरिकों का डेटा डार्क वेब के जरिए रूस के साइबर बाजारों में खुलेआम बिक रहा है। सरकारी पोर्टल्स के लॉगिन ID और पासवर्ड की कीमत महज $10 रखी गई है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में साइड नहीं देने पर वन विभाग के एक रेंजर ने बीच सड़क अपनी कार लगाकर यात्री बस को रोकी और ड्राइवर से गाली गलौज की। आरोप है कि रेंजर नशे की हालत में था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन रेंजर पुलिसकर्मी से भी बहस करता रहा। इस दौरान रेंजर ने कहा कि मुझे गिरफ्तार करना है तो पहले शासन से लेटर लेकर आइए, मुझे हाथ क्यों लगा रहे हैं। पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस मामले में वन विभाग के अधिकारी वरुण जैन ने रेंजर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहे हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।